हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु SR यादव को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे फिजिक्स क्लासेज का आपको लाभ मिल सके। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में पहले चैप्टर के अंतर्गत इलेक्ट्रिक फील्ड का विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसका मान, एक बिंदु आवेशों के समूह द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, वो यहाँ पर अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास का टॉपिक है अपना स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इसके बारे में यदि देखा जाए तो अपन ने कूलॉम का नियम पढ़ा है, जिसके आधार पर बताया गया कि दो बिंदु आवेशों को यदि एक दूसरे के समीप लाया जाए तो उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इसका मतलब उन दो आवेशों के मध्य एक निश्चित दूरी होने पर ही वह आकर्षणात्मक या प्रतिकर्षणात्मक बल कार्य कर सकता है। यदि उस निश्चित दूरी से बाहर कोई बिंदु आवेश उपस्थित होता है तो उस पर कोई भी बल अनुभव नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर एक बिंदु आवेश की अपन बात करें तो मान लो अपने पास एक बिंदु आवेश है Q। बिंदु आवेश है अपने पास Q। इस बिंदु आवेश Q के चारों तरफ एक ऐसी निश्चित परिसीमा बनेगी, एक ऐसी निश्चित दूरी होगी जहां तक यदि अपन किसी अन्य आवेश को इसके समीप लाते हैं तो क्या होगा, वह बल का अनुभव करेगा। एक निश्चित परिसीमा के अंतर्गत ही आवेश लाने पर यह बल का अनुभव कर सकता है। तो यहाँ पर मान लो उदाहरण के तौर पर अपने पास एक परीक्षण आवेश है Q नोड। इस परीक्षण आवेश Q नोड की अपन बात करें तो ये एक अल्प धनात्मक आवेश होता है, जिसका खुद का या स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। परीक्षण आवेश क्या होता है? परीक्षण आवेश एक ऐसा अल्प धनात्मक आवेश होता है जिसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, उसको नगण्य माना गया है, कहने का मतलब समझिए। तो यहां पर यदि अपन इस परीक्षण आवेश को इस बिंदु आवेश Q के समीप ले जाते हैं, इस बिंदु आवेश Q के समीप ले जाते हैं तो एक निश्चित दूरी आने पर ही इस परीक्षण आवेश पर यह बिंदु आवेश बल आरोपित करेगा। तो यहां पर मान लो उदाहरण के तौर पर इस परीक्षण आवेश Q के चारों तरफ एक ऐसी निश्चित परिसीमा बन गई। जैसे यहां पर ये डॉटेड गोला, इस बिंदु आवेश Q के चारों तरफ यदि इस गोले के अंदर किसी आवेश को लाया जाए तो वह विद्युत बल का अनुभव करेगा। यदि कोई आवेश इससे दूर है तो यह परीक्षण आवेश उस पर कोई बल आरोपित नहीं करेगा। कूलॉम का नियम ही कह रहा है कि दो आवेश एक दूसरे के समीप व्यवस्थित होने चाहिए, तो एक दूसरे के समीप होने पर ही वह आकर्षण और प्रतिकर्षण बल आरोपित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस निश्चित परिसीमा के बाहर यदि कोई परीक्षण आवेश रखा जाए तो कोई बल आरोपित नहीं होगा, क्योंकि कूलॉम के नियम के अनुसार विद्युत बल का जो मान है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात दूरी जितनी ज्यादा होती है उस बल का मान उतना ही कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बिंदु आवेश Q के चारों तरफ एक निश्चित प्रभाव क्षेत्र बन गया। इस प्रभाव क्षेत्र में यदि अपन किसी परीक्षण आवेश को लाते हैं तो वह विद्युत बल का अनुभव करता है। ये इसके समीप लाने पर क्या करेगा, बिंदु आवेश जो है वो इस परीक्षण आवेश पर बल आरोपित करेगा। अब ये जो बल है वो आकर्षणात्मक भी होगा, प्रतिकर्षणात्मक भी होगा। वो निर्भर करेगा यहाँ पर बिंदु आवेश की प्रकृति पर कि वो धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना ये प्रभाव क्षेत्र ही है। यदि क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसकी परिभाषा दीजिए, तो बात करें यहाँ पर तो किसी बिंदु आवेश के चारों ओर, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर वह प्रभाव क्षेत्र किसी
बिंदु आवेश के चारों ओर वह प्रभाव क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लाने पर वह विद्युत बल अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट से? विद्युत क्षेत्र। परिभाषा क्या हुई? परिभाषा अपनी, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर, बिंदु आवेश अपना क्या है? Q। इस बिंदु आवेश के चारों ओर वह प्रभाव क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लाने पर वह विद्युत बल का अनुभव करे, उस प्रभाव क्षेत्र को उस बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर दैट कि विद्युत क्षेत्र को परिभाषित कीजिए तो सिंपल सी परिभाषा स्टूडेंट क्या है? किसी बिंदु आवेश के, क्या है? किसी बिंदु आवेश के चारों ओर वह प्रभाव क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लाने पर वह विद्युत बल का अनुभव करता है, उसे प्रभाव क्षेत्र को उस बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र कहा जा सकता है। विद्युत क्षेत्र का परिमाण अपने को दर्शाना है कि कहां पर विद्युत क्षेत्र कम होगा, कहां पर विद्युत क्षेत्र अधिक होगा। इसको प्रदर्शित करने के लिए अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का उपयोग कर रहे हैं। अर्थात यहां पर इसी से जुड़ा टॉपिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस प्रभाव क्षेत्र का अपने को परिमाण दर्शाना हो कहीं पर कि कहां पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, कहां पर विद्युत क्षेत्र कम होगा, उसको प्रदर्शित करने के लिए अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का उपयोग कर रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे अपन कैपिटल E से यहां पर व्यक्त करेंगे, तो ये जो परिभाषा दी अपन ने विद्युत क्षेत्र की, उसी परिभाषा के आधार पर यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए लिखा जा सकता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु आवेश के द्वारा परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जा सकता है। तो परिभाषा क्या होगी? इसी परिभाषा के आधार पर इसकी परिभाषा लिखी जा सकती है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल एवं परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र कहां से होगा? मान लो यहां पर बिंदु आवेश है Q, तो इस बिंदु आवेश Q के चारों तरफ ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इस विद्युत क्षेत्र में यदि किसी परीक्षण आवेश को रखा जाए तो उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे कैपिटल E से व्यक्त करते हैं और E बराबर लिखा जा सकता है
विद्युत बल और परीक्षण आवेश Q नोड का अनुपात। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर लिखा जा सकता है F अपॉन Q नोड। यहां पर F विद्युत बल जो इस परिभाषा में दिया गया कि परीक्षण आवेश को लाने पर वह विद्युत बल का अनुभव करता है। तो ये जो विद्युत बल है, ये विद्युत बल ही अपना यहाँ पर F है। तो यहाँ पर पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को रखने पर उस पर लगने वाला विद्युत बल क्या होता है, तो उस विद्युत बल का मान F बराबर Q नोड E लिखा जा सकता है। समझ गए? यदि अपन विद्युत क्षेत्र में किसी भी परीक्षण आवेश को, किसी बिंदु आवेश को यदि लाते हैं तो उस विद्युत क्षेत्र के कारण उस परीक्षण आवेश पर या बिंदु आवेश पर विद्युत बल आरोपित होता है। उस विद्युत बल का मान F बराबर Q नोड E भी लिखा जा सकता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, इसकी बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो एक सदिश राशि है। सदिश राशि है, कैपिटल E से इसे व्यक्त कर रहे हैं अपन, और ये एक सदिश राशि होगी। इसके मात्रक की अपन बात करें तो इसके सूत्र से इसका मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक F बटे वे Q नोड। तो F यहां पर बल है और बल का मात्रक होता है स्टूडेंट न्यूटन, और Q नोड यहां पर परीक्षण आवेश है और आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलॉम। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कितना हो गया, न्यूटन प्रति कूलॉम। न्यूटन प्रति कूलॉम यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा। इसका अन्य मात्रक भी है जो स्टूडेंट अपन आगे पढ़ेंगे विद्युत विभव के चैप्टर के अंतर्गत। तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक उसके सूत्र से, क्योंकि यहां पर आगे पढ़ेंगे अपन, E बराबर V अपॉन L होता है। V विभव और L लंबाई या दूरी, तो इस आधार पर इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है और न्यूटन प्रति कूलॉम भी होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये मात्रक रहेगा। यदि यहां पर इसकी विमा की अपन बात करें, विमा डायमेंशन, तो यहां पर इसी सूत्र से इसकी जो विमा है वो यहां पर सूत्र लिख रहे हैं अपन, बल बटे वे आवेश। तो स्टूडेंट बल की विमा m1 L1 T-2 और आवेश की विमा AT, जो अपन इसी लेसन में पढ़ी। बल की विमा m1 L1 T-2 और आवेश की विमा A1 T1 या AT लिखा जा सकता है। तो यहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो विमा है वो क्या मिल जाएगी अपने, वो m1 L1 T-3 A-1। यहां से T-2 पहले से था, एक नीचे से चला गया, T-3 हो गया और ये A ऊपर जाने पर T-1। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो विमा है वो है यहां पर m1 L1 T-3 A-1। अर्थात याद रखने के लिए सीधा ऐसे लिखा जा सकता है 11 - 31। याद रखने का शॉर्ट तरीका, या फिर याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है, सूत्र अपने पास है, सूत्र अपने को पता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बल बटे हुए आवेश होता है। तो बल और आवेश की विमा सभी को अक्सर याद रहती है, तो उस आधार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा लिखी जा सकती है। अब बात करें यहाँ पर इसकी दिशा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसकी दिशा क्या होगी, यहाँ पर इसकी जो दिशा है वो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा के अनुदिश होती है। अब बल किस दिशा में लग रहा है वो निर्भर करेगा इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो यहां पर मान लो अपने पास +Q बिंदु आवेश है, +Q बिंदु आवेश है। तो यहां पर यदि परीक्षण आवेश Q नोड रखा जाए तो परीक्षण आवेश Q नोड रखने पर ये बिंदु आवेश इस परीक्षण आवेश पर प्रतिकर्षण बल आरोपित करेगा, क्योंकि ये भी धनात्मक और ये भी धनात्मक। परीक्षण आवेश के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि परीक्षण आवेश एक अल्प धनात्मक आवेश होता है जिसका स्वयं का विद्युत क्षेत्र नगण्य होता है। तो उस आधार पर ये प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो उस अवस्था में बल की जो दिशा है वो यहाँ पर ये रहेगी। इसी दिशा में
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। F या E की दिशा ये। यदि यहां पर धनात्मक आवेश के स्थान पर ऋणात्मक आवेश हो, बिंदु आवेश जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। अब यदि ऋणात्मक बिंदु आवेश है तो ऋणात्मक बिंदु आवेश होने पर यदि परीक्षण आवेश Q नोड इसके समीप लाया जाए तो परीक्षण आवेश धनात्मक और बिंदु आवेश ऋणात्मक, दोनों विपरीत है तो दोनों के मध्य आकर्षण बल कार्य करेगा। तो उस अवस्था में इस बल की जो दिशा है वो ये रहेगी। तो F या E की दिशा ये होगी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसकी दिशा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के अंदिश होती है। सीधी सी भाषा में कहें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव धनात्मक आवेश से दूर की ओर, विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक आवेश से दूर की ओर और ऋणात्मक आवेश के पास की ओर होती है। सदिश राशि तो इसकी दिशा का ध्यान रखना कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है। तो दिशा क्या रहेगी? धनात्मक आवेश से दूर और ऋणात्मक आवेश से पास की ओर होगी। तो यहां पर आज के टॉपिक था अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर हो गया? गेट दैट स्टूडेंट? आशा करता हूं समझ में आ गया। तो यहां पर सूत्र यहां पर अपने को एक मिल रहा है, इसमें E बराबर F/Q नोड, इस सूत्र पर आधारित क्वेश्चंस भी यहां पर देख सकते हैं। स्टूडेंट नोट्स साथ साथ बनाते चलना, जैसे लिखता जा रहा हूं वैसे वैसे आप लोग भी लिखते चलो और समझते चलो। तो यहां पर टॉपिक था अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पर आधारित यदि क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन यहां पर 15 गुणा 10 की पावर -4 कूलोम आवेश, 15 गुणा 10 की पावर -4 कूलोम आवेश पर 8 न्यूटन का बल आरोपित होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, एक आवेश दिया हुआ है अपने को 15 गुणा 10 की पावर -4 कूलोम आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण 8 न्यूटन का बल आरोपित होता है, तो उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आकलन करना है। तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया गया स्टूडेंट? यहां पर अपने को दिया गया है एक तो आवेश Q बराबर 15 गुणा 10 की पावर -4 कूलोम। आवेश दिया हुआ अपने को 15 गुणा 10 की पावर -4 कूलोम और बल अपने को दिया हुआ F बराबर 8 न्यूटन। जो उस आवेश पर बल आरोपित हो रहा है उस बल का मान है 8 न्यूटन। तो यहां पर अपने को ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी पढ़ा है अपने सूत्र E बराबर बल बटे में आवेश F/Q। तो यहां पर F का मान 8 और आवेश का मान 15 गुणा 10 की पावर -4। तो यहां से E बराबर लिखा जा सकता है स्टूडेंट 80 बटे में 15 गुणा 10 की पावर प्लस में 3, ऊपर जाने पर धनात्मक हो गई। तो यहां से E बराबर, इसमें इसका भाग दिया जाए तो 15 5 75 और 5 बच गए 50, 15 3 45, 5.33 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। तो उस परीक्षण आवेश या वो आवेश जिसका मान दिया हुआ था 15 गुणा 10 की पावर -4 कूलम, इस आवेश द्वारा उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये रहेगा। यहां पर जरूरी नहीं कि अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। यहां पर यदि अपने को बल का आकलन करना हो तो विद्युत बल का आकलन भी किया जा सकता है। तो
यहां पर अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। इसी का एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट। यदि 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलॉम के विद्युत क्षेत्र में 10 माइक्रो कूलॉम के आवेश को लाया जाए तो उस पर लगने वाले विद्युत बल की गणना कीजिए। विद्युत क्षेत्र अपने पास 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलॉम और आवेश का मान है 10 माइक्रो कूलॉम। तो यहां पर अपने को दिया हुआ है क्या, E बराबर 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलॉम। विद्युत क्षेत्र दिया हुआ अपने को कितना, 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलॉम। आवेश अपने को दिया हुआ है 10 माइक्रो कूलॉम, जिसे अपन लिख सकते हैं 10 गुणा 10 की पावर -6 कूलॉम। तो यहां से अपने को ज्ञात करना है विद्युत बल F का मान। तो कितना हो जाएगा, देखो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से अभी अपन ने पढ़ा है E बराबर F बटे Q। तो यहां से विद्युत बल F बराबर Q E लिखा जा सकता है। सही है, अभी अपन ने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से F बराबर Q E, तो Q यहां पर कितना दिया हुआ है 10 × 10 की पावर -6 और E का मान कितना है 5 गुणा 10 की पावर 4। तो यहां से इसका मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इसको सॉल्व करें तो 10 की पावर -6 और 10 की पावर +5, एक ये और 4 ये, तो माइनस के 1 बच रहा है। इसका मतलब क्या हो गया 5/10 लिखा जा सकता है, जिसका मान 1/2 जो 0.5 न्यूटन के बराबर होगा। अर्थात यदि इस विद्युत क्षेत्र में इस 10 माइक्रो कूलॉम आवेश को रखा जाए तो उस अवस्था में उस पर लगने वाला जो विद्युत बल है वो 0.5 न्यूटन के बराबर होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसकी सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही नहीं बल्कि विद्युत बल का आकलन भी किया जा सकता है। तो यह टॉपिक था अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर अपना जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेश। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र को परिभाषित कर चुके हैं, तो विभिन्न अवस्थाओं में विद्युत क्षेत्र का आकलन करें। तो अगला टॉपिक है अपना बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश अपने पास कोई भी धनात्मक या ऋणात्मक, तो उस बिंदु आवेश के चारों उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उसका परिमाण अपने को ज्ञात करना है। अभी तक अपन ने परिभाषा पढ़ी है कि बिंदु आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके चारों तरफ एक ऐसा प्रभाव क्षेत्र बनता है जिस प्रभाव क्षेत्र में यदि किसी अन्य आवेश को लाया जाए तो क्या होगा, वह बल का अनुभव करता है। तो यहाँ पर उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु आवेश के चारों तरफ दूरी के अनुसार किस प्रकार परिवर्तित होगी उसका निर्धारण यहाँ पर करना है अपने को। तो मान लो इसके लिए अपने पास एक बिंदु आवेश है, अपने पास एक बिंदु आवेश Q जो किसी बिंदु O पर स्थित है। क्लियर, बिंदु आवेश है अपने पास Q जो बिंदु O पर स्थित है। इस बिंदु आवेश Q से मान लो R दूरी पर ये कोई बिंदु P स्थित है। इस बिंदु आवेश Q से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को ज्ञात करनी है। बिंदु आवेश Q, इससे R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए
इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q नोड को माना जा सकता है या रखा जा सकता है। यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q नोड है, उस परीक्षण आवेश को यहाँ पर इस बिंदु P पर व्यवस्थित कर दिया। अब यहाँ पर यदि परीक्षण आवेश इस बिंदु P पर है तो इस परीक्षण आवेश पर इस बिंदु आवेश के कारण विद्युत बल आरोपित होगा। दो धनात्मक आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर व्यवस्थित है, तो यहाँ पर इनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल विद्युत बल उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर कूलॉम के नियम से परीक्षण आवेश पर आरोपित विद्युत बल, इस विद्युत बल का मान F बराबर K Q नोड बटे में R स्क्वायर। कूलॉम के नियम में पढ़ा है अपने F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो यहाँ पर Q1 के स्थान पर Q और Q2 के स्थान पर Q नोड है, तो यहाँ पर F बराबर K Q नोड बटे में R स्क्वायर। दोनों आवेश यहाँ पर धनात्मक है, तो उस अवस्था में इस बल की जो दिशा है वो प्रतिकर्षणात्मक होगी और ये दिशा F इस ओर रहेगी। ठीक है, यहाँ पर F की दिशा जो है वो ये रहेगी। तो यहाँ पर F का मान अपन ने ज्ञात कर लिया कूलॉम के नियम के अनुसार। अब यहाँ पर F ज्ञात हो गया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा F अपॉन Q नोड। अभी ज्ञात किया अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा E बराबर F अपॉन Q नोड। F का मान अपने पास यहाँ पर है K Q नोड बटे R स्क्वायर, तो ये मान यहाँ पर रखा जाए तो E बराबर अपने को क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? E बराबर यहाँ पर अपने को मिल रहा है F के स्थान पर K Q नोड बटे में R स्क्वायर और बटे में Q नोड, F अपॉन Q नोड। तो F का ये मान यहाँ पर रखा, तो उस अवस्था में अपने को ये मान मिल रहा है। यहाँ पर देखा जाए स्टूडेंट तो Q नोड से Q नोड कैंसिल हो गया, क्या बचा? E बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर। तो किसी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर होगी। यदि इसे सदिश रूप में लिखा जाए, क्योंकि सदिश राशि है, सदिश रूप में E बराबर क्या हो जाएगा? K Q अपॉन R स्क्वायर R के यहाँ पर एकांक सदिश है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो E इस ओर रहेगी। विद्युत बल की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो जो E की दिशा है वो बल के अनुदिशी होगी। यहाँ पर इस समीकरण की अपन बात करें तो इस समीकरण से क्या स्पष्ट हो रहा है स्टूडेंट? समीकरण से ये स्पष्ट हो रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिणाम है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि अपन बिंदु आवेश Q से धीरे धीरे दूर जाते हैं, बिंदु आवेश Q से धीरे धीरे यदि अपन दूर जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो लगातार घटती जाती है, कम हो जाएगा उसका परिमाण। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तो लगातार दूर जाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। और यदि अनंत पर देखा जाए तो इस बिंदु आवेश के कारण अनंत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और दूरी के मध्य यदि ग्राफ खींचा जाए, परिवर्तन को दर्शाए ग्राफ के रूप में R दूरी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। y अक्ष पर अपन ने E ले लिया, x अक्ष पर अपन ने R ले लिया। ये अपने पास R और E है। E का मान R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब E का जो मान है वो इसके नजदीक बिंदु O पर क्या होगा? अधिकतम होगा। यदि बिंदु O पर देखें तो बिंदु O पर E का जो मान है वो अनंत होता है। सही है? बिंदु O पर E का मान अनंत होता है, लेकिन यदि अपन बिंदु O से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान घटने लगता है। तो यहाँ पर ये ग्राफ अनंत से चालू हो रहा है,
और लगातार जैसे जैसे अपन दूरी को बढ़ा रहे हैं तो दूरी को बढ़ाने पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटने लग जाएगी और यहाँ पर अनंत पर जाकर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर E विद्युत क्रमानुपाती है R स्क्वायर की। यदि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E और दूरी 1/r स्क्वायर के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो E समानुपाती है 1/r स्क्वायर की। तो यहाँ पर समीकरण में देखा जाए तो KQ कांस्टेंट है, बिंदु आवेश का मान भी कांस्टेंट है, K का मान भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर E समानुपाती किसके, 1/r स्क्वायर के। इसका मतलब क्या हुआ, 1/r स्क्वायर का मान बढ़ेगा तो E का मान बढ़ेगा, सही है। तो यहाँ पर इस अवस्था में इन दोनों के मध्य खींचा गया जो वक्र है वो एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। जैसे जैसे 1/r स्क्वायर का मान बढ़ रहा है उसी अनुपात में E का मान बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद रखना स्टूडेंट, सूत्र इंपॉर्टेंट है, E बराबर KQ/r स्क्वायर, आगे भी बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ पर E बराबर KQ/r स्क्वायर, क्यों यहाँ पर दूरी बिंदु आवेश है उसका परिमाण है, K कांस्टेंट है, R यहाँ पर उस बिंदु आवेश से दूरी है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है अपने को, समझ गए। तो यहाँ पर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आकलन किया अपन ने, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्लियर, बिंदु आवेश के कारण। अब यहाँ पर इसका एक क्वेश्चन देखा जाए कि अपने पास कोई बिंदु आवेश है, देखो जैसे क्वेश्चन है अपने पास 3 माइक्रोकूलम आवेश से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। क्वेश्चन है अपने पास कि 3 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश है, उस 3 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बिंदु आवेश Q का मान अपने को दिया हुआ कितना, 3 माइक्रोकूलम, जिसे लिखा जा सकता है कन्वर्ट करें तो 3 × 10⁻⁶ कूलम। Q बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻⁶ कूलम, ये अपने को दिया हुआ है। एक दिया हुआ अपने को दूरी R बराबर अपने को कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट करें तो 4 × 10⁻² मीटर लिखा जा सकता है, समझ गए। कोई भी न्यूमेरिकल आप सोल्व करो तो आवेश को हमेशा कूलम में ही लेना है, चाहे वो किसी मान में दिया हुआ आपको उसको कन्वर्ट करना है, कूलम में ही दर्शाना है, और दूरी को हमेशा मीटर में ही व्यक्त करना है, चाहे वो आपको किसी भी मान में मात्रक में दी हुई हो उसको कन्वर्ट करके मीटर में ही बदलना है। तो यहाँ पर Q और R का मान अपने को दिया हुआ है, अपने को ज्ञात करना है E का मान। तो यहाँ पर we know that अभी अपन ने पढ़ा है क्या, E बराबर KQ/r स्क्वायर। तो यहाँ पर K कांस्टेंट है, मान रखे तो K का मान 9 × 10⁹। Q का मान अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 3 × 10⁻⁶ बटे हुए R का मान अपने को दिया हुआ है 4 × 10⁻² और इसका होल स्क्वायर। तो यहां से इसको सॉल्व करें तो इसका मान मिल रहा है अपने को 9 × 3 × 10⁻³ बटे हुए 16 × 10⁻⁴। 9 × 3 और 10 की पावर प्लस के 9 और माइनस के 6 तो प्लस के 3 बच गए ऊपर और नीचे 10 की पावर -2 का स्क्वायर करेंगे 10 की पावर -4। तो यहां पर अपने को मिल गया स्टूडेंट 9 × 3 27 बटे हुए 16 गुना 10 की पावर 7। इसको सोल्व करें आगे तो ये न्यूटन प्रति कूलम के रूप में अपने को बिंदु आवेश के कारण इसको लगभग लिखे अपन तो 1.16 और यहाँ पर 1696 1.6 गुना 10 की पावर 7 न्यूटन प्रति कूलम के रूप में अपने को इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान मिलेगा। अर्थात यहाँ पर इस 3 माइक्रोकूलम आवेश के कारण
4 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो कितना होगा 1.6 गुना 10⁷ न्यूटन प्रति कूलम। तो यहाँ पर टॉपिक था अपना क्या, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका मान अपन ने ज्ञात किया कितना होता है E बराबर kq/r²। और यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में अपन ने ज्ञात किया बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान। तो एक आवेश के कारण अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पर अपन देखें अगले टॉपिक में, साथ साथ नोट्स बनाते चलो। कोई चीज समझ में नहीं आए तो वीडियो के कमेंट्स में आप जरूर लिखें। दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में जरूर उसको दर्शाएं। तो अगला टॉपिक अपना ले अपन आवेशों के निकाय के कारण। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक आवेश के कारण अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर लिया, जिसे अपन ने बिंदु आवेश कहा था। अब यहां पर अपने पास आवेशों का कोई निकाय है, माना किसी निकाय में Q1, Q2, Q3 डैश डैश Qn आवेश के रूप में n आवेश उपस्थित है। एक आवेशों का निकाय है, n आवेशों का निकाय है, उस निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लो उस निकाय में आवेश Q1, आवेश Q2, आवेश Q3 और आवेश Qn। ये अपने पास एक n आवेशों का निकाय है जिसमें ये n आवेश उपस्थित है। अब इस निकाय का अपन ने कोई बिंदु P ले लिया। इस निकाय के बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां पर प्रत्येक आवेश के कारण अध्यारोपण का सिद्धांत अपन ने अंतिम क्लास में पढ़ा है। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र के लिए भी अध्यारोपण का सिद्धांत दर्शाया जा सकता है आवेशों के निकाय का। देखो एक बार इसे, विद्युत क्षेत्र के लिए जो अध्यारोपण का सिद्धांत है उसके अनुसार आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण निकाय के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, निकाय के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस निकाय के प्रत्येक आवेश द्वारा, उस निकाय के प्रत्येक आवेश द्वारा उस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योग के बराबर होता है। इसका मतलब आवेश Q1 है, ये भी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, आवेश Q2 इसी प्रकार आवेश Q3 सो ऑन Qn तक। तो यहां पर आवेश Q1 इसके द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E1 मान लो, और बिंदु P से आवेश Q1 की जो दूरी है वो यहां पर अपन ने मान ली R1। इसी प्रकार आवेश Q2 जिसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र अपन ने E2 मान लिया, और आवेश Q2 की बिंदु P से दूरी R2 मान ली अपन ने। इसी प्रकार आवेश Q3 इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E3 और Q3 की बिंदु P से दूरी R3 मान ली अपन ने। इसी प्रकार Qn आवेश है, इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र En और इसकी इस बिंदु P से जो दूरी है वो Rn मान लिया। तो इस बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा वो ज्ञात करना है अपने को। कहने का मतलब प्रत्येक आवेश द्वारा इस बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का सदिश योग अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण कितना विद्युत क्षेत्र होगा। अभी अपन ने ज्ञात किया आवेश Q1 एक बिंदु आवेश है, और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है kq/r²। तो यहां पर Q1 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है E1। इस E1 का मान कितना हो जाएगा kq1/r1²।
और r1 कैप जो E1 की दिशा को व्यक्त कर सकता है। इसी प्रकार Q2 Q3 Qn आवेशों के कारण, इनके कारण विद्युत क्षेत्र देखा जाए तो कितना हो जाएगा, E2 बराबर कितना लिखा जा सकता है, E2 बराबर K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप। E3 बराबर K Q3 अपॉन R3 स्क्वायर R3 कैप। इसी प्रकार nवें आवेश के कारण En बराबर K Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप। तो उस आधार पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 डैश डैश प्लस En, इनके मान रखें तो E बराबर K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस K Q3 अपॉन R3 स्क्वायर R3 कैप डैश डैश। ये सारे मान अभी अपन ने लिखे, ये मान इस समीकरण में रख रहे हैं। तो यहाँ पर nवें आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र K Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप। तो स्टूडेंट इस समीकरण में देखा जाए तो K कॉमन आ रहा है सब में, क्या बच गया अंदर, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस Q3 अपॉन R3 स्क्वायर R3 कैप डैश डैश Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप। तो यहाँ पर सिग्मा के रूप में इसे लिखें तो इस परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, इस परिणामी विद्युत क्षेत्र E का मान लिखा जा सकता है K सिग्मा QI बटे में RI स्क्वायर RI कैप और I का मान 1 to n। तो यहाँ पर आवेशों की निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका परिमाण ये रहेगा। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया अपन ने, आवेशों के निकाय के कारण अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। तो यहाँ पर टॉपिक था अपना विद्युत क्षेत्र, जिसमें अपन ने दो अवस्थाओं में यहाँ पर ज्ञात किया है। आशा करता हूँ समझ में आ गए हो। स्टूडेंट्स आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप जरूर वीडियो के कमेंट में लिखें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ऑनलाइन क्लासेस का लाभ उठाइए। धन्यवाद।